जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए नामाक्षर अल्फ़ाबेट्स हानिकारक हैं या लाभदायक या फिर अति लाभदायक, आपकी जन्म कुंडली में इसका छिपा है राज। जी, आज के इस वीडियो का यही विषय रहेगा। लेकिन पहले पावन ट्रस्ट की ओर से एक विनम्र अनुरोध आप सभी के लिए। पावन ट्रस्ट समाज कल्याण के पावन कार्यों में अग्रसर है। यह आपके सहयोग का आकांक्षी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद उन विद्वानों और विदुषियों के लिए भी एक विनम्र अनुरोध कि जिन्होंने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करें। और वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण और रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। तो आइए मूल विषय की ओर बढ़ते हैं। नामाक्षर अल्फ़ाबेट्स ये हानिकारक हैं, लाभदायक है या फिर अति लाभदायक, यह सब छिपा है आप सभी की जन्म कुंडली में का रहस्य है। एक वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी के भी नाम का उसके स्वभाव और उसके जीवन पर बहुत गहरा, अच्छा हो या बुरा, यह प्रभाव पड़ता है। सभी का नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी से सभी की पहचान भी बनती है। यह उसके काम और पर्सनालिटी पर गहरा छाप छोड़ती है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में तो व्यक्ति की जन्म कुंडली में दिए गए जन्मकालीन नाम और उसके कॉलिंग नेम के आधार पर गणनाएं की जाती हैं। जातक के यह नाम उसकी राशि भी तय करते हैं। नाम के प्रथम अक्षर से किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। कौन से अल्फ़ाबेट्स आपके मित्र हैं, शत्रु हैं, लाभदायक हैं या फिर हानिकारक है। जन्म कुंडली विश्लेषण करते समय एक योग्य एस्ट्रोलॉजर आपको उचित परामर्श दे सकता है। आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, दुकान, फैक्ट्री अथवा मकान में एम्प्लॉइज़ को भी इसी आधार पर नियुक्त करके लाभ उठा सकते हैं। कई बार मालिक द्वारा अपने शत्रु नामाक्षर को नौकरी पर रखे जाने के बाद चोरी, गबन, हानि या कर्मचारी द्वारा मालिक पर मारपीट, यौन उत्पीड़न, शारीरिक या मानसिक रूप से उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाकर मालिक को ही उल्टे कोर्ट कचहरी में घसीटते हुए देखा जा सकता है। जन्म कुंडली भी एक अजीब सी पहेली मानी जाती है। कौन सा ग्रह कहाँ पर अशुभता दे रहा है और कब अशुभ हो जाएगा, या वह अशुभ ग्रह स्वयं ही धोखा बनकर समाज में विचरण करने के लिए जीवन को कष्ट प्रदान कर रहा है। इस प्रकार की जानकारी करना बहुत ज़रूरी होता है। कौन, कैसे व कहाँ धोखा देता है, इन सब की जानकारी को समझने के लिए कारक ग्रहों का जानना भी बहुत ज़रूरी है। जन्म कुंडली में धोखे का कौन सा भाव है, किस ग्रह के द्वारा कौन सा धोखा हो सकता है, इस बात को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। किस स्थान पर कैसे कैसे धोखा देगा, वह मित्र के रूप में धोखा देगा या फिर स्वजन के रूप में धोखा देगा, या फिर खुद ही अपने मन को धोखा खाने के लिए
अपने चेहरे पर वह जातक बोर्ड लगाकर घूमेगा कि आओ मुझे धोखा दो, और जिसे देखो वही धोखा देकर चलता बने। खुद धोखा खाकर भी अपने आप चुप बैठ जाओ। धोखा देने से पहले क्या होता है? वैवाहिक मसलों में भी यही। आप जन्म कुंडली विश्लेषण के अनुसार मित्र व लाभदायक नामाक्षर से विवाह करते हैं तो आप अतिशक्ति नामाक्षर से विवाह करते हैं तो ऐसे परिणाम सामने आ जाते हैं कि वैचारिक मतभेद के चलते बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाए। यही नियम आप मकान या फैक्ट्री आदि का भी परिणाम जन्म कुंडली के अनुसार लाभ या हानि दे देता है। कई बार जातक जानना चाहता है कि कौन से प्रथम अक्षर वाले जातक मेरे मित्र या शत्रु हो सकते हैं। कौन से नाम का शहर मुझे सब में ज़्यादा लाभान्वित करेगा। कौन से प्रथम अक्षर से कंपनी का नाम रखा जाए। इस प्रकार अनेक प्रश्न उठ खड़े होते हैं। नामाक्षरों के आधार पर पारस्परिक मित्रता या शत्रुता देखना ही एक विद्यावर्ग विन्यास है। आप अपनी जन्म कुंडली किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करवाकर सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, व्यापारिक, रोग अथवा ऋण की समस्या से लाभान्वित हो सकते हैं। जिन विद्वानों या विदुषियों का जन्म दिनांक 29 को हुआ है या होगा, जी, अब नाम के प्रथम अक्षर के बाद अब चर्चा करते हैं कि आपका आज की जो जन्म तिथि है उसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखते हैं। उनकी जन्म तिथि सामान्य से अच्छा रहने के योग बन रखे हैं। 29 तारीख को जन्म लेने वाले संभवतः धन को अर्जित तो न कर पाएँ, लेकिन मान सम्मान मिलने की इनको बहुत संभावना बनी रहेगी। धन व भौतिक सुखों में रुचि कम हो सकती है। मानव कल्याण या समाज कल्याण आदि में रुचि हो सकती है। जल्द ही गुस्सा आने की संभावना रहेगी। पल पल में मूड बदलते रहने की संभावना होने के संकेत स्पष्ट मिल रहे हैं। पानी, नेवी, मिष्ठान, आइसक्रीम पार्लर, आइस क्यूब, महिलाओं से संबंधित सामग्री आदि के व्यवसाय में सफलता मिलने की संभावना रहेगी। वैवाहिक जीवन में संभल कर चलना होगा। इनके रिश्तों में खटास या तनाव पैदा होने के योग बन सकते हैं। स्वजनों, जिनमें कि मुख्य रूप से पति, पत्नी, पिता या पुत्र में संबंध खराब हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी या अस्पताल के चक्कर लगाने के भी योग बन सकते हैं। इसके लिए अशुभता में कमी लाने हेतु सूर्य व बुध का उपाय अवश्य करवाएं। आगे प्रभु इच्छा। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग। ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित। पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश।